गुड आफ्टरनून एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं माना जा सकता है? आपका पहला ऑप्शन है व्यवहार रवैया, दूसरा ऑप्शन है अवधारणा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता। आपका सही उत्तर है परिपक्वता। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में कुछ छात्र सीखने के लिए अति उत्सुक हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि पहला ऑप्शन है मेधावी छात्र हैं, दूसरा ऑप्शन है संपन्न परिवारों से संबंधित हैं, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम व्यवहार दिखाने हेतु, चौथा ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता का वातावरण बनाने के लिए। आपका सही उत्तर है मेधावी छात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्ययनकर्ता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना, दूसरा ऑप्शन है छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना, ऑप्शन नंबर 4 गलत उत्तर की उपेक्षा करना, अगले प्रश्न पर आना। आपका सही उत्तर है छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। अगला प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है। शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है छात्र को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी स्पष्ट जवाब दें, दूसरा ऑप्शन है छात्र को यह कहना कि वह ज़्यादा प्रासंगिक प्रश्न ना पूछे, तीसरा ऑप्शन है छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे, चौथा ऑप्शन है छात्र को सही उत्तर के लिए स्वयं पुस्तकालय में पुस्तकों से सही उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना। आपका सही उत्तर है छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता, दूसरा ऑप्शन है सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6,
अगर छात्रों को यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को चाहिए, पहला ऑप्शन है पाठ को दोहराना, दूसरा ऑप्शन है पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की विषय वस्तु के बारे में पूर्ण ज्ञान की जांच करना, चौथा ऑप्शन है अगले विषय पर बढ़ना। सही उत्तर है पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना। अगला प्रश्न है शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए यहाँ पे पंक्तियों होना चाहिए, पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं। कितने छात्र शिक्षक के सामने रहे? यहाँ पे जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहे। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेश, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष अनुदेश, तीसरा ऑप्शन है छात्र केंद्रित, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है प्रत्यक्ष अनुदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है लोकतांत्रिक शिक्षण, दूसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष शिक्षण, तीसरा ऑप्शन है हस्तक्षेप शिक्षण, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। सही उत्तर है प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यक्रम सामग्री और मानक पुस्तकों के आधार पर व्याख्यान दे, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे, चौथा ऑप्शन है शिक्षक कठोर अनुशासन बनाए रखे और नियमित रूप से उपस्थिति ले। सही उत्तर है शिक्षक पाठ और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है बलपूर्वक यह कहना कि बातें मत करो, ऑप्शन नंबर 2 अपनी आवाज़ को छात्रों की आवाज़ से भी ऊपर कहना, ऑप्शन नंबर 3 शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना, ऑप्शन नंबर 4 कक्षा में शोर की उपेक्षा करते हुए शिक्षण को जारी रखना। शांत रहना और विद्यार्थियों की ओर देखते रहना।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हों? पहला ऑप्शन है छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोष देना। दूसरा ऑप्शन है शांति में ढंग से छात्रों के वर्तमान रवैये पर विचार करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के लिए किसी रुचिकर तकनीक का उपयोग करना। चौथा ऑप्शन है अनुपस्थिति के कारण को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास करना। आपका सही उत्तर है अनुपस्थिति के कारण को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक पाठ्य विषयी एवं पाठ्यक्रम दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है अधिकारपूर्ण। दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्रवादी। तीसरा ऑप्शन है लचीला। चौथा ऑप्शन है अनम्य। यहाँ पे अनम्य होना चाहिए। पूर्ण। आपका सही उत्तर है लचीला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया। दूसरा ऑप्शन है उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को बाधित करता है? पहला ऑप्शन है सदैव शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति पर केंद्र ध्यान दें। दूसरा ऑप्शन है सदैव शिक्षण मानकों के पालन पर केंद्रित ध्यान दें। तीसरा ऑप्शन है सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान दें। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमज़ोर छात्रों की हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बुद्धिमान छात्रों की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की गति में वृद्धि करना ताकि छात्रों के समझ के स्तर में वृद्धि हो। तीसरा ऑप्शन है अपने शिक्षण गति को धीमा रखें। चौथा ऑप्शन है अपने शिक्षण गति को धीमा रखें एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। सही उत्तर है अपने शिक्षण गति को धीमा रखें और मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। अगला प्रश्न देखते हैं, यह शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्गत्वा सहायता कर सकता है? पहला ऑप्शन है ऐसी बात को छात्रों के यहाँ पे अभिभावकों होना चाहिए।
दूसरा ऑप्शन है शिक्षक स्वयं में चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक का ऐसी घटनाओं को सदैव प्राचार्य को रिपोर्ट करने के लिए उत्सुक कर रहना। चौथा ऑप्शन है इन छात्रों के विरुद्ध अन्य शिक्षकों को संगठित करने का प्रयास करना। सही उत्तर है शिक्षक स्वयं में चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे। शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर्ग की पिच सदैव स्वर की पिच सदैव, पहला ऑप्शन पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कम रखनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है मतदान रखनी चाहिए, चौथा ऑप्शन है कभी कम और कभी अधिक रखनी चाहिए। सही उत्तर है पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में निम्नलिखित में से कौन से शिष्ट अपनाने चाहिए। पहला ऑप्शन है सटीक और कम स्वर, दूसरा ऑप्शन है लंबा स्वर, तीसरा ऑप्शन है सटीक और उच्च स्वर, चौथा ऑप्शन है माध्यमिक स्वर। सही उत्तर सटीक और उच्च स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे सिखाया, यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है नीरसता महसूस करें, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न ढंग से समझने का प्रयास, तीसरा ऑप्शन है यह अनुभव करना कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, चौथा ऑप्शन है छात्रों के लिए दया भाव। सही उत्तर है विभिन्न ढंग से समझने का प्रयास। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन है कान से सुनना, दूसरा ऑप्शन है सतर्क रहना, तीसरा ऑप्शन है उत्तर देना, चौथा ऑप्शन है समझ और स्मरण। सही उत्तर है उत्तर देना। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती। पहला ऑप्शन है विस्तृत कथन, दूसरा ऑप्शन है अस्पष्ट कथन, तीसरा ऑप्शन है सही कथन, चौथा ऑप्शन है एक ऐसा कथन जो श्रोता को अपने ही निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है। सही उत्तर है सटीक कथन। सटीक होना चाहिए, सटीक कथन। आपका सही उत्तर सटीक कथन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे
यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हों तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपका पहला ऑप्शन है जो भी कर रहे हैं उन्हें करते रहने देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें ताड़ना मिलनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंच पर बैठने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंच पर बैठने के लिए कहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कुछ शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दें तो उस छात्र को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है उन छात्रों को उचित दंड मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आंतरिक परीक्षण प्रक्रियाएं मूल्यांकन करते हुए प्रतिकार लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। आपका सही उत्तर है मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय पहला ऑप्शन है का परिचय न करवाया जाए। दूसरा ऑप्शन है को चर्चा शुरू होने से पहले ही सामने रखा जाए। तीसरा ऑप्शन है को बिना परिचित करवाए श्यामपट्ट पर लिख दिया जाए। चौथा ऑप्शन है को विद्यार्थी को पहले ही सूचित कर दिया जाए। सही उत्तर है को विद्यार्थी को पहले ही सूचित कर दिया जाए। अगला प्रश्न है शिक्षण वृत्त के आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता नहीं होती? पहला ऑप्शन है छात्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन है अभिव्यक्तिशील होने की क्षमता। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। चौथा ऑप्शन है संगठनात्मक क्षमता। यहाँ पे क्षमता होना चाहिए। आपका सही उत्तर है शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा के मानकों को बनाए रखने पर बल। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु समूह चर्चा पर बल। तीसरा ऑप्शन है आकस्मिक समस्याओं के तत्काल समाधान प्रदान करने पर बल। चौथा ऑप्शन है कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार। आपका सही उत्तर है कक्षा में सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है आप इसका उत्तर बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है आप इन्हें धन्यवाद कहेंगे। तीसरा ऑप्शन है आप उन्हें अपने से बचने के लिए परामर्श देंगे। चौथा ऑप्शन है बदले में आप भी उन्हें शुभकामनाएं देंगे। सही उत्तर है आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे। अगला प्रश्न है एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है छात्र के माता पिता एवं प्राचार्य को सूचित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है उदाहरण स्थापित करने के लिए उस छात्र को प्रताड़ित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है देरी से आने के कारण
का पता लगाने का प्रयास करेंगे। चौथा ऑप्शन है, यह बात ध्यान देने योग्य नहीं है। सही उत्तर है, देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि पहला ऑप्शन है, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक विफल हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह पाठ्य पुस्तकों की विफलता है। चौथा ऑप्शन है, यह छात्रों की व्यक्तिगत विफलता है। सही उत्तर है, शिक्षा प्रणाली विफल हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, उससे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। उससे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। चौथा ऑप्शन है, इसे अनुशासनहीनता का कृत्य माना जाएगा। सही उत्तर है, कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, छात्र पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन है, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन है, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। चौथा ऑप्शन है, छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। सही उत्तर है, यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है, शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। तीसरा ऑप्शन है, छात्र से समय समय पर प्रश्न पूछना। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है, छात्रों को व्यस्त रखना। दूसरा ऑप्शन है, अनुशासन बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। सही उत्तर है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, प्राचार्य और अभिभावकों को चिंतित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, अधिकारियों द्वारा अनुपस्थित छात्रों के नाम नोटिस बोर्ड पर लिखने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षकों को इससे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, ऐसे छात्र को नियमित छात्रों के वनस्पत कक्षा में कम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सही उत्तर है, शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकें दत्त विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें
तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों को विषय पर अन्य पुस्तकों से उद्धत करने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उन्हें सदा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ऐसा करने के लिए संबंधित शिक्षक की अनुमति लेनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं। सही उत्तर है उन्हें सदा ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः परंपरागत कक्षा कार्यों में से ज़्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन है निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है भावात्मक प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे कक्षा में शरारती तथा अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को जांचना चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों की घरेलू पृष्ठभूमि। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बाहरी तत्वों का प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है अध्यापन विधियां तथा विषय ज्ञान। चौथा ऑप्शन है विद्यालय में सहपाठ्यकारी तथा अन्य आकर्षण। आपका सही उत्तर है अध्यापन विधियां तथा विषय ज्ञान। अध्यापन विधियां तथा विषय ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेश का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है उन्हें शीघ्र उत्तर दें। शीघ्र होना चाहिए। उन्हें शीघ्र उत्तर दें। आपका दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण सामग्री को सफल बनाएं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। का सही उत्तर है उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करें। दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन उन्हें अनदेखा करना। दूसरा ऑप्शन कक्षा छोड़ देना। तीसरा ऑप्शन उन्हें ध्यान देने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन शिक्षण पद्धति की समीक्षा। आपका सही उत्तर है शिक्षण पद्धति की समीक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नाविक स्थिरता का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पाचन व्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है विस्फोटक व्यवहार। तीसरा ऑप्शन है थकान। चौथा ऑप्शन है अधीरता। सही उत्तर है विस्फोटक व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षाएं स्थिति को दर्शाता है। एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है जोर जोर से ठहाके। दूसरा ऑप्शन है पूर्ण मौन। तीसरा ऑप्शन है नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप।
चौथा ऑप्शन है छात्रों के बीच में उच्च स्वर में चर्चा। सही उत्तर है नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय करने चाहिए। पहला ऑप्शन छात्रों को जो वे चाहते हैं करने की अनुमति। दूसरा ऑप्शन छात्रों के साथ कठोर व्यवहार। तीसरा ऑप्शन छात्रों को समाधान के लिए कुछ समस्याएं देना। चौथा ऑप्शन छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता व्यवहार करना। सही उत्तर है छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता व्यवहार करना। छात्रों के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, प्राइवेट शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि यहाँ पे प्रायः वे होगा। प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं। पहला ऑप्शन उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। तीसरा ऑप्शन उन्हें अच्छा अवार्ड या ग्रेड दें। चौथा ऑप्शन अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं लें। सही उत्तर है उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है। पहला ऑप्शन शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकार। दूसरा ऑप्शन है जीवंत पर छात्र शिक्षक बातचीत। तीसरा ऑप्शन है एकदम से सन्नाटा। चौथा ऑप्शन है कठोर अनुशासन। सही उत्तर है जीवंत पर छात्र शिक्षक बातचीत। जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन इसको कक्षा पूरी होने के बाद मिलने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर 2 अपना संक्षिप्त परिचय दें। ऑप्शन नंबर 3 उनके आग्रह पर ध्यान न दें और अध्यापन शुरू कर दें। ऑप्शन नंबर 4 इस अवांछित मांग के लिए छात्रों को प्रताड़ित करें। सही उत्तर है अपना संक्षिप्त परिचय दें। अगला प्रश्न देखते हैं। नैतिक मूल्यों को छात्र के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा सकता है जब शिक्षक, पहला ऑप्शन है अक्सर मूल्यों के बारे में बात करते हों। दूसरा ऑप्शन है स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हों। तीसरा ऑप्शन है महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाते हैं। चौथा ऑप्शन है देवी और देवताओं की बात करते हों। आपका सही उत्तर है स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हों। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है छात्र के अभिभावकों से संपर्क करें और उसकी समस्या का हल निकालें। दूसरा ऑप्शन है छात्र को सुझाव दें कि वह उनके यहाँ न आए। तीसरा ऑप्शन है छात्र को प्राचार्य से मिलने का परामर्श दें ताकि समस्या का समाधान निकल सके। ऑप्शन नंबर 4
उनकी उचित सहायता करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। आपका सही उत्तर है उनकी उचित सहायता करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर रहे हों तो एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है उन छात्रों को निष्कासित करना, दूसरा ऑप्शन है उन छात्रों को अलग अलग करना, तीसरा ऑप्शन है अपने अधिकार के साथ उस समूह का सुधार करें, चौथा ऑप्शन है उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए अवसर दें। सही उत्तर है उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए अवसर दें। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है यदि वह पहला ऑप्शन सार्थक प्रश्न पूछे, दूसरा ऑप्शन यथासंभव बहुत सारे प्रश्न पूछे, तीसरा ऑप्शन एक नियत समय में अधिकतम प्रश्न पूछे, चौथा ऑप्शन एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। सही ऑप्शन है एक निश्चित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन सत्रांत परीक्षा, तीसरा ऑप्शन छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, चौथा ऑप्शन सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। आपका सही उत्तर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभारी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? आपका पहला ऑप्शन है सही गलत, दूसरा ऑप्शन एकाधिक विकल्प, तीसरा ऑप्शन रिक्त स्थानों की पूर्ति, चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। आपका सही उत्तर है बी और सी दोनों। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।